तो ये साल था 2023 व्हेन आई वाज इन माय क्लास 10th और ये बोर्ड्स का समय चल रहा था। तो मैं गया अपना पहला बोर्ड एग्जाम देने। वहाँ मैंने क्वेश्चन पेपर लिया और ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे होंगे। उस टाइम मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था, थका हुआ था। मैं थका क्यों हुआ था इसका रीज़न मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए हेड डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने हेड डाउन कर लिया और एग्जामिनर मेरे पास आई और बोलने लगी कि सो क्यों रहा है। मैंने बोला मैम मैं पूरी रात पढ़ता रहा इसलिए मुझे थोड़ी थकावट फील हो रही है। तो वो गुस्से में बोली कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर और अपने घर जाके सोना। उस टाइम मैं काफ़ी गलत हैबिट्स में फंसा हुआ था। मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, ना ही कोई क्लैरिटी। तुम विश्वास नहीं करोगे, एग्जाम वाले दिन मैं 3 बजे उठा था और उठते ही मेरा फोन मेरे पास में था। तो मैंने सोचा टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। तो मैंने सोचा रील्स भी देख लेता हूँ और रील्स देखते देखते 1-2 घंटे कब गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 बार मास्टरबेट किया, 3 बार। इसलिए मैं टायर्ड फील कर रहा था उस समय। उस टाइम मैं एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था। खैर अभी भी मैं कोई मॉडल तो दिखता नहीं हूँ, बट उस बंदे से मैं काफी वे बेटर हो गया हूँ अब। तो उस टाइम मैं एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था और मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट भी किया जाता था। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट लिटरली काफी लो हो चुकी थी। मेरे फ्रेंड्स में अगर मेरी कोई ग्रुप फोटो लेता तो वो मुझे क्रॉप कर देते थे, बोलते हटा कर कितना गंदा दिखता है ये। मेरी ना कोई खास पर्सनैलिटी थी, ना ही कुछ कोई खास बॉडी। उस टाइम मेरी लाइफ बिल्कुल फक्ड अप चल रही थी। मुझे उस टाइम सोसाइटल थॉट्स भी आते थे। एक दिन मैं मिरर के सामने खड़ा था और मैंने अपने आप से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा। मैंने ये पूछा कि अगर मुझे खुद को हायर करना होता तो क्या मैं खुद को चूज करता। उस टाइम जवाब था नहीं। उसी दिन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, ग्लो अप की जर्नी, अपने आप को बदलने की जर्नी, अपनी पूरी लाइफ को बदलने की जर्नी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ग्लो अप का मतलब सिर्फ किसी बंदे के पास सिक्स पैक एब्स हैं, उसकी स्किन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो उसने ग्लो अप कर लिया। ग्लो अप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। ग्लो अप का मतलब ये होता है कि जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो और तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंस फील हो, दैट्स कॉल्ड रियल ग्लो अप। और इसको मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, एक्सटर्नल ग्लो अप। इसमें तुम्हारी ओवरऑल बॉडी और तुम्हारी जो लुक्स हैं उसमें तुम्हें काम करना है, उसको तुम्हें इम्प्रूव करना है। नंबर 2, इंटरनल ग्लो अप। इसमें तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपना जो माइंड सेट है उसको फिक्स करना है। नंबर 3, सोशल ग्लो अप। इसमें आ जाता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा ऑरा। जब भी तुम कहीं जाओ तो लोग तुम्हारी बात का वेट करें, ऐसा ऑरा तुम्हें क्रिएट करना पड़े। और इन तीनों चीजों का एग्जैक्ट फ्रेमवर्क मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ का एक ही दिन 3 से 4 साल तक जिया है। दिन भर बस स्क्रॉल करो, ना कोई प्रोडक्टिव काम करो, ना ही कोई फ्यूचर की टेंशन लो, और रात में रिग्रेट करके सो जाओ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ में एक ब्रेक चाहिए, एक टेम्पररी ब्रेक उन सब चीजों से जो जिन चीजों में हाई डोपामीन है, लाइक प्रॉन, मास्टरबेशन, जंक फूड, कुछ भी। मुझे ब्रेक इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे दिमाग ने इतना डोपामीन ले लिया था कि मेरा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका था। इसका मतलब है मुझे अब नॉर्मल काम में मजा नहीं आता था। मेरा इंटरेस्ट उन सब चीजों को लेकर खत्म हो चुका था जो मैं करना चाहता था। इसीलिए मैंने 1 महीने तक ना कोई रील्स देखी, ना ही कोई ऐसी चीज कंज्यूम करी जिसमें हाई डोपामीन हो। और तुम विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरा फोकस इंप्रूव हुआ, मेरी मोटिवेशन वापस आ गई, मेरे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंसिटिविटी है वो नॉर्मल हो गई। जो मैं छोटी छोटी चीजें करता था उनसे मुझे सेटिस्फेक्शन भी फील होने लगी। मेरा डिसिप्लिन स्ट्रांग हुआ, मेरा जो माइंड था वो काफी शांत हो गया, मेरा डिस्ट्रैक्शन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब बात करते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारे ग्लो अप का 60% इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी से ही आता है। तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारी गट हेल्थ कैसी है, तुम जो खा रहे हो तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखता है वो। इसीलिए जिम ज्वाइन करो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो, वरना सिर्फ होम वर्कआउट करो। मैं होम वर्कआउट करता हूँ और करंटली मेरी फिजिक ऐसी है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें ज्यादा एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें ये सिंपल 3 एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो तुम्हें काफी हेल्प करेंगी। नंबर 1, पुशअप्स। डेली 50 पुशअप्स मारो। अगर एक सेट में तुम नहीं मार पाते हो तो स्प्लिट करके मारो, 2-3 सेट में मार सकते हो। नंबर 2, पुलअप्स। तुम पुलअप्स कर सकते हो अपनी दीवार पे लटक के घर की किसी भी, या फिर तुम एक रेजिस्टेंस बैंड मंगा सकते हो ऑनलाइन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्चर। ये फिक्स करो। अगर ये तुम्हारा खराब है ना, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लिटरली डाउन कर देगा। बिल्कुल तुम्हारे अंडर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं जब झुक झुक के चलता था तो मेरे माँ बाप भी मुझे टोका करते थे कि कैसे झुक झुक के चल रहा है। मेरी क्लासमेट भी मुझे टोका करते थे कि क्या यार झुक झुक के चलता है, सीधा क्यों नहीं चलता तू। बट व्हेन आई इम्प्रूव माई पोस्चर, लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया। इसीलिए बोलता हूँ अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, प्रोटीन इंटेक हाई रखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन तुम्हें कैसे लेना है, जैसे तुम्हारा बॉडी वेट है 60 kg, तो तुम्हें दिन का 60 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर तुम वर्कआउट करते हो तो उसे डबल कर दो, 120 ग्राम कर दो। और हाइड्रेशन तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दिन का 3 लीटर पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो ये जिम और ये होम वर्कआउट ये तो सब ऑप्शनल चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैंडेटरी है। अब बात करता हूँ स्किन केयर की। लोग पता नहीं कितना ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी स्किन पे, ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी स्किन तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स नहीं करते, अपनी स्लीप को फिक्स नहीं करते। स्किन का 70% इम्पैक्ट आता है स्लीप से, वाटर से। तुम्हारी गट हेल्थ कैसी है उससे, तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल कितना है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये जितना ज्यादा होगा तुम्हारी स्किन कभी भी ग्लो नहीं कर सकती। मेरा रूटीन सिंपल था। मॉर्निंग में मैं कोल्ड शावर लेता था और 5 मिनट सनलाइट अगर तुम नहीं ले पा रहे हो, अगर तुम्हें टैनिंग हो जाती है धूप में, तो तुम पीठ पे सनलाइट ले सकते हो। मेरी पीठ ले सकते हो, पूरी काली पड़ चुकी है, मैं हमेशा पीठ पे ही सनलाइट लेता हूँ। और नाइट में सोने से पहले एक फेस वॉश। अगर तुम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए कौन सा फेस वॉश अच्छा है, तो सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा स्किन टाइप क्या है। वो ऑयली है, वो ड्राई है, या फिर कॉम्बिनेशन है। और 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, ये बात ध्यान से सुन लो। और अगर तुम्हें एक परफेक्ट जॉलाइन चाहिए, अगर तुम्हारी जॉलाइन रिसेस्ड है, तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस 20 मिनट च्युइंगम चबा सकते हो, वो इनफ है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम्हारा फेस लीन होगा तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करेंगे। अब आते हैं ड्रेसिंग सेंस पे। तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो, तुम्हें एक प्लेन टी शर्ट लेनी है, तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो फिट होनी चाहिए। ब्लैक या व्हाइट ले सकते हो। नंबर 2, एक जीन्स ले लो, वो तुम्हारे लिए फिट होनी चाहिए। एक जोड़ी स्नीकर ले लो, व्हाइट कलर के बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाइट कलर के ले लो तुम। और एक अच्छी सी वॉच, और एक परफेक्ट हेयर कट अगर ले रहे हो तो अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि हेयर्स ही हैं जो एक मर्दों के लिए एक मेकअप का काम करते हैं। इसलिए हेयर्स हैं, अपने फेस के अकॉर्डिंग लाना। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो और तुम हक दे रहे हो उससे बात करने में, तुम नर्वस फील कर रहे हो, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो तुम उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ दिनों के लिए रोज डेली 10 मिनट मिरर में प्रैक्टिस करो। कंटेंट शूट कर सकते हो, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। एक रैंडम स्ट्रेंजर को पकड़ लो और उससे बात करो। ये शुरुआत में थोड़ा awkward लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हें ये नेचुरली लगने लगेगा। देखो, तुम्हारे अंदर जो भी डर है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों से बात करने में घबराता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो डर तुम्हारे अंदर से तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम वो चीज नहीं करोगे, जब तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये फेक दिखाओ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर लोगों को पता चल रहा है कि अंडर कॉन्फिडेंस है, तो वो क्या कर लेंगे तुम्हारे लिए। उनका स्क्रीन टाइम तुम्हारी लाइफ में बहुत ही कम है, उनको इग्नोर करो। देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ग्लो अप करना है, तो ये बात ध्यान में रखो कि ग्लो अप करना कोई जेनेटिक्स का गेम नहीं है, ये तुम्हारे एनवायरनमेंट का गेम है। इट्स अ डिसिप्लिन गेम। और डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी एडिक्टिव होते हैं।